सिद्धि तरही न कोई। भगवान को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। वो क्यों? तो कहा गुरु गृह गया हूं तुरंत नहीं पाला। ये तो खैर बोलो राधे राधे। भगवान रामचंद्र जी के लिए आप क्या पढ़ते हो? भगवान राम जी भी महाराज वशिष्ठ के आश्रम में गए कि नहीं गए पढ़ाई करने के लिए? भगवान राम जी भी पढ़ाई किए। और वो राम, वो श्याम जिनके श्वासों पे श्वास निश्रित होने से 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जो है निश्रित होते हैं, पढ़े जाते हैं, ऐसे भगवान आज गुरु के घर गए। क्यों गए? तो कहा इस संसार में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए भगवान गुरु के घर में गए। जाके श्वास सास श्रुतिचारी, सोई प्रभु पढ़ैया अचरज भारी। बताइए क्या सुंदर महत्व है भगवान का। श्वास लेने से जो है मंत्रों की ऋचाएं है ना भगवान के श्वास पे चलते रहता है। वो मेरे भगवान गुरु गृह पढ़न गयहु रघुराई, और अल्पकाल विद्या न पाई। भगवान राम जी भी गए थे गुरु के घर। यह है गुरु की महिमा जो भगवान ने पढ़ाया। और जब वहां से पढ़ लिख करके आए, सब चीज कंप्लीट हो गए हो, तो कहते हैं भगवान द्वारिकापुरी का निर्माण करें। द्वारिकापुरी में फिर जाकर के बसने लगे। अब भगवान ना तो वृंदावन वासी हैं, ना तो गोकुल वासी हैं। अभी अब भगवान कुछ हैं, तो कहते हैं भगवान अब द्वारिकाधीश है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। बहुत बड़े राजा बन गए मेरे साथ। द्वारिकाधीश के पद को प्राप्त कर लिया। द्वारिकापुरी के एक छत्र राजा। सुंदर जो है रुक्मिणी जी के साथ में उनका प्रथम विवाह जो है कल संपन्न हुआ। जैसे भी मैंने आपको कथा सुनाया, भगवान पहला विवाह पूर्ण किए। सुंदर गृहोचित धर्म का पालन भगवान करते हैं। धन्यमु गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य। जिस गृहस्थ आश्रम में भगवान स्वयं जो है बालक बन करके आते हैं और अपनी लीला को प्रतिपादित करते हैं। लेकिन वही है, गृहस्थ जीवन में लोगों को सुंदर जो एक दूसरे को समझ करके रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर के गृहस्थ की गाड़ी बढ़िया सुंदर चलती है। जहां कहीं झीका तानी हुआ, उठा पटक हुआ, तो लोगों को लगता है गृहस्थ जीवन जो है जंजाला है, माया है। तो उनके लिए जो है उनको भी समझना चाहिए और आपको भी समझना चाहिए। एक दूसरे की फीलिंग, एक दूसरे के भाव को जो है समझे, तब कहीं जाकर के गाड़ी अच्छे से चलती है। विद्वानों ने भी कहा है, धर्म शास्त्रों ने भी कहा है, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम होता है, उच्च कोटि का आश्रम होता है। अब आगे कथा को विस्तार करते हुए भगवान श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि महाराज परीक्षित, आज आपके जीवन का जो है अंतिम दिवस है। क्या है? आज आपके जीवन का लास्ट डे है, 7वां दिन है ना कथा का। यही तो श्राप मिला था ना, दध्यन्ते समंकुलंगारा तक्षका सप्तमे हनी राजन। ओ महाराज परीक्षित, आज से ठीक 7वें दिन संध्याकालीन बेला में आपकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो आज जो है महात्मा के श्राप को भी जो है पूर्ण करना है भाई। उन्होंने जब श्राप दिया है तो अवश्य में जो है श्राप तो लगेगा ही। तो कहते हैं राजन, सावधान होकर के जो है ये विश्राम दिवस की कथा को आप सुनो। रही बात मृत्यु की, रही बात काल की, तो काल आएगा और अपना काम कर लेगा। कहा तुम्हें क्या मरने से डर लगता है? राजा परीक्षित ने कहा ना गुरुदेव, सिद्धियो अस्मिन अनुगृहीतो करुणा भव परमात्मनः। मैं उस कृष्ण की बाल लीला की कथा को श्रवण करके मुझे ऐसा लगता है मैं सिद्धि को प्राप्त कर लिया हूं। कहा बोलो राधे। सिद्धियो अस्मिन अनुगृहीतो,
मैं ये नहीं कहता कि मैं सिद्ध पुरुष हूं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, इज माई पर्सनल थिंग कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया। न तो मुझे काल से डर है, न तो मुझे किसी से भय, न तो एनीवे मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। कहा मुझे सिर्फ आपसे और मेरे कृष्ण से मतलब है। याद रखना, परीक्षित का अर्थ कोई और नहीं, परीक्षित का अर्थ होता है हम आप जैसे एक जीव। परीक्षित का अर्थ हम आप जैसे एक साधारण जीव। ध्यान से सुनिए, आप ही तो परीक्षित हैं, लेकिन परीक्षित बनना तो सरल है। परीक्षित की जो लीला है, जिनको कहा जाता है पर धन इच्छित बराबर परीक्षित, जो दूसरों के लिए जिंदगी जिए। सच ईमानदारी से बताना, दूसरे के लिए कौन कौन जीता है? दूसरे के लिए जो जिया वही जिंदगी है, अपने लिए जिया वो क्या जिंदगी है? बोलो राधे राधे, है ना? दूसरों के लिए ही जिंदगी जीना चाहिए, अपने लिए कभी जीना नहीं चाहिए। अपने लिए तो भाई पशु भी नहीं जीते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सहित धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सहित धर्म नहीं भाई। क्या बोलना पड़ेगा? तो बाबा तुलसीदास जी ने भी इस शब्द को उल्लेखित किया है कि परहित से बढ़ के और कोई हित नहीं। सबसे बड़ा धर्म बताया है, परहित को सबसे बड़ा धर्म का काम बताया गया है। इसलिए जो है आप भी खुशी से रहो और दूसरों को जीने दो, और जियो और जीने दो। सबसे सुंदर नारा है, जियो और जीने दो। मस्त रहो और चकाचक रहो। क्यों प्यारे? जीना भी चाहिए और जीने भी देना चाहिए। तो ये कहा राजन, मृत्यु से डर लगने का, मुझे मृत्यु से डर नहीं। नैनम चिन्नन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदियंतापो न सोसति मारुता। मुझे तो कृष्ण कथा को सुन के ऐसा लगता है मुझे मारने वाला कोई जन्म नहीं लिया है। मरता तो ये शरीर है गुरुदेव, आप तो सब जानते हो। मरने वाला तो ये शरीर है, आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा को आज तक किसी ने मार नहीं पाया, किसी ने नहीं मार पाया। कृपा करें और आगे जो है भगवान की पवित्र कथाओं से मुझे अवगत कराएं गुरुदेव। जैसे निवेदन किया है, सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, उसी द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नाम का ग्वाला रहता था। क्या नाम है उनका? सत्राजित ग्वाला। और ये सत्राजित के मन में एक ऐसा जो है कुत्सित भाव उत्पन्न हुआ, गलत विचार मन में जो है विचार आया कि मैं भी बड़ा आदमी बनता। बड़ा आदमी मतलब रुपया पैसे वाला। तो ये विचार गलत नहीं है, अच्छा विचार है। किसी प्रकार से कोई गलत विचार नहीं, अच्छा विचार है। लेकिन यहां पे सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन,
महाराज सत्राजीत ने भगवान द्वारिकाधीश से भी बड़ा आदमी बनने का विचार लगाया। बोलो राधे राधे। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आप बड़े आदमी बनना चाहते हो, ये अच्छी बात है, बनिए। खूब लक्ष्मीवान, विद्यावान, आयुष्मान, श्रीमान, है ना, वैभववान, जो बनना चाहते हो बनो, लेकिन भगवान से बड़े बनने का विचार मन में कबू को ना लाना। और आज सत्राजीत ने यही विचार लाया, उस द्वारिकाधीश से भी बड़ा आदमी बना। चले गए समुद्र के पार में, तट में, और वहां जाकर के भगवान सूर्यदेव की तपस्या किया। सूर्यदेव इनके इष्ट देवता भी थे और इनके मित्र भी थे। इनके तपस्या से और इनके आवाहन से प्रसन्न होकर के कहते हैं भगवान सूर्य नारायण वहां सामने उपस्थित हुए। कहा मित्र मांग लो, क्या चाहिए मांग लीजिए। तो कहा महाराज मेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं, यदि कमी है तो कहा रुपये पैसे, बाकी तो सब चीज बढ़िया है, मस्त है, बहुत सुंदर भरा पूरा परिवार है मेरा, लेकिन मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, धन से बड़ा। देखिए लोग धन से भी बड़े होते हैं, लोग मन से भी बड़े होते हैं, लोग नाम से भी बड़े होते हैं, अलग अलग भाव है इसके। बोलते हैं ना बड़ा नामी आदमी है तो वो नाम से बड़ा है, तो बहुत बड़ा धनवान है धन से बड़ा है, ये तो है अलग अलग उपाधि। तो कहा धन से बड़ा आदमी, कितना बड़ा आदमी, तो कहा द्वारिकाधीश से भी बड़ा आदमी बनो। अरे हद हो गया यार। तो कहते हैं भगवान सूर्यदेव अपने मित्र की इच्छा की पूर्ति के लिए अपने गले में पहने थे सेवंतक मणि की माला। क्या पहने थे? जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जय श्री राम। विराज सभी एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे। राधे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, इधर भगवान सूर्य ने अपने गले से निकाला सेवंतक मणि की माला। क्या निकाला? सेवंतक मणि की माला, और निकाल करके अपने मित्र को, अपने भक्त को अर्थात सत्राजीत को भेंट किया। कहा मित्र ये सेवंतक मणि की माला है, और ये सेवंतक मणि की माला इनका एक नियम है, कहा एक डिसिप्लिन, एक कानून है। कहा कैसा? तो कहा रोज सुबह स्नान करके उठना, और स्नान करके उठने के बाद में ये सेवंतक मणि की माला की पूजा करना। सुन रहे भाई साहब? सेवंतक मणि की माला की पूजा करना, सुंदर स्नान कराना, धूप दीप नैवेद्य आदि जैसे पूजा का क्रम है, इनकी पूजा करना, और इनकी पूजा करने के बाद में इनको प्रणाम करना। आपके पूजा से प्रसन्न होकर के सेवंतक मणि की माला आपको 8 भार सोना प्रतिदिन देगी। कहा रोज रोज 8 भार सोना भेंट करेगी। सत्राजीत ने कहा बड़ी कृपा है, धन्यवाद धन्यवाद, आशीर्वाद दीजिए आप। प्रणाम किया भगवान सूर्यदेव, अंतर ध्यान हुए, और इधर सत्राजीत महाराज घर में आए, और घर में आकर के समय का इंतजार करने लगे। काय का इंतजार करने लगे? टाइम, समय, कब जो है शाम हो, कब जो है रात्रि हो, और कब जो है मॉर्निंग, सुबह का समय है। और सुबह कहते हैं सत्राजीत महाराज सुबह सो करके उठे, स्नान ध्यान किया। स्नान ध्यान करने के बाद में फर्स्ट टाइम सेवंतक मणि की माला की पूजा किया। और जैसे सेवंतक मणि की माला की पूजा किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, आंख खोला, कहते हैं तो 8 भार सोने के सिक्के पड़े हुए उनको सामने मिले। बोलो राधे राधे। अरे भाई सीधी सी बात, 8 भार सोना जिनको प्रतिदिन प्राप्त हो, खूब चंचल,
8 बार सोना जिनको प्रतिदिन प्राप्त हो, वो व्यक्ति क्या छोटा आदमी है? अरे बहुत बड़ा आदमी है यार। देखते 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 कहते हैं महाराज सत्राजीत के पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। सोने का ही जो है हर चीज बनवा लिया। गृहस्थ जीवन में जो उपयोगी वस्तुएं हैं, है ना, जैसे कि दरवाजे हैं, घर हैं, टेबल है, ब्रेंच है, चेयर है, भोजन के पात्र हैं, पहनने के जेवर हैं, हर चीज सोने का। गोल्डन बाबा बन गया कहा जाए। बोलो के बन गए हो? गोल्डन गोल्डन बाबा बन गए। इतना बड़ा आदमी बन गया। खाता भी था वो सोने की थाली पे, जल भी पीता था सोने के गिलास पे, लोटे पे, और जाता भी था सोने के लोटे पे। बोलो राधे राधे। जिनके घर में इतने सारे गोल्ड हो, उनको क्या कमी? मानते हो कि नहीं? एक दिन महाराज सत्राजीत को ऐसा लगा कि मैं द्वारिकाधीश से भी जो है बड़ा आदमी बन चला, रुपये में, पैसे में, हर चीज। तो क्यों ना जो है अब उनसे, उनके समकक्ष जो है बैठ करके बातचीत करके आऊं। कहा राजभवन में उनके पास जाऊं और जा करके उठ बैठ करके आऊं, उनसे हाल चाल ले गया। एक घोड़े की पीठ में बैठ गया, सेवंतक मणि की माला को पहन लिया और सेवंतक मणि की माला को पहन करके पहुंचे सीधे द्वारिकाधीश के राजप्रसाद में। बोलो राधे राधे राधे। और उस समय भगवान सुंदर अपने सभा में बैठे थे। मंत्रिमंडल भी सब लाइन से बैठे हुए थे भाई साहब। और ऐसे बड़े आदमी को आते हुए देख करके आज मेरे भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, याद रखना भगवान कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं। आप जैसे हम जैसे जो है लोग भगवान को अपमान कर देते हैं, अपमानित कर देते हैं, लेकिन भगवान, इसीलिए तो मेरे भगवान बड़े हैं, इसीलिए उनको बड़ा कहा जाता है। बड़ा बनना जो है इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से जो है बड़ा बनता है भाई आदमी। क्यों परीक्षित? बहुत ठोकर खा के संसार के सब वेदनाओं से ग्रसित हो जाता है वो, तब कहीं जाकर के वो बड़ा बनता है। सीधा तुम बड़े बन जाओगे तो तुमको फिर बड़प्पन का कोई मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं, क्योंकि आपने तो लिखा पढ़ा है ही नहीं कि बड़ा कैसे बनाया जाता है। मौसम तो आज बड़े के लायक ही बने। बोलो राधे राधे राधे। बहुत बड़ा आदमी बन गया। भगवान खड़े होकर के स्वागत करते हैं, कहते हैं आओ द्वारिकापुरी के बहुत बड़े आदमी, अरे दाऊ जी आओ आओ, स्वागत है आपका। भैया तो अनंत श्री हो गया उनके पास, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं। आओ बड़े आदमी, आओ भले आदमी, विराजो। एक चेयर मंगवाया और अपने ही सामने उनको बिठाया, अपने ही आसन के बगल में, जहां और कोई बैठता नहीं वहां पे बिठाया, कहा विराजो। भगवान द्वारिकाधीश ने अपनी सभा को छोड़ करके उनसे वार्तालाप किया, कहा और सब बढ़िया मित्र, बढ़िया, बहुत सुंदर। तो सत्राजीत ने कहा हाँ महाराज, आशीर्वाद बढ़िया, मस्त चकाचक। कहा कोई कमी? तो कहा नहीं नहीं, जीवन में कोई कमी नहीं है, बस। तो भगवान ने सत्राजीत से कहा बैठा कि भाई सत्राजीत देखिए, एक राज्य में दो राजा नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? एक स्टेट में एक ही जो है मुख्यमंत्री होता है, डबल मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, डबल सीएम हो ही नहीं सकते। फिर मतलब ही क्या? कौन सेवा करेगा स्टेट का? कौन विकास करेगा? तो कहा यहाँ का राजा जो है मैं हूँ, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हूँ, और मानता हूँ कि आप मुझसे भी बड़े आदमी हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन राजा तो मैं ही हूं प्यारे, आप ही बड़े आदमी हो। लेकिन अब जो है
ये आपने सेवंतक मणि की माला गले में पहन रखी है, ये सेवंतक मणि की माला को जो है लाओ राज खजाने में जमा कर दो, राज खजाने में जमा कर दो, क्योंकि राजा के पास ही ये सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आपके पास रहेगा तो सुरक्षित नहीं रह सकता। हो सकता है अन्य देश के किसी राजाओं को पता चले और आक्रमण करके छीन के ले जाए। तुम तो मात्र जो है धन से बड़े हो, है ना, बल से तो बड़े नहीं होगा। और राजा तो जो है हर दृष्टिकोण से बड़ा होता है, रुपये से भी, पैसे से भी, मान से भी, सम्मान से भी, सैनिक, है ना, सिक्योर रहता है राजा। राजा जैसे कि आप लोग चेस खेलते हैं, चेस समझते हैं? राजा कहां बैठता है? सेंटर। उनके बाद अजीर वजीर, ओड़े घोड़े, हाथी, सैनिक, ये सब लगे रहते हैं। तो राजा सिक्योर रहता है कि नहीं? हर तरफ से घिरा रहता है, और तुम तो जो है सिक्योर हो ही नहीं। इसलिए राजन, ये सेवंतक मणि की माला लाओ, जमा कर दो। महाराज सत्राजित को बड़ा गुस्सा आया, कहा द्वारिकाधीश आप हमारे बड़प्पन से जलते हो, आप हमारे बड़प्पन से जलते हो, कूड़ते हो। कहा द्वारिकाधीश ने कहा हम कहां जल रहे हैं, हम कहां कूड़ रहे हैं, बस हम तो मांग रहे हैं का, क्योंकि अब ये तुम्हारे काम की नहीं है। तुमने इतना संपत्ति बना लिया है, इतना रुपया पैसा बना लिया है कि तुम्हारे 7 पुश्ते भी अगर बैठ के खाए, फेंक फेंक के खाए तो खत्म होने वाला नहीं, इतना तुमने संपत्ति बना रखी है। और हम तो राजा हैं, हमको जो है प्रजा की सेवा के लिए रुपये पैसे लगते रहते हैं। तो ये माला जो है हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए बड़ा जो है कल्याणकारी है, लाओ दे दो। सत्राजित ने कहा अपने जीते जी तो ना दो, अपने जीते जी तो बिल्कुल ना दो, तुम जलते हो, तुम जलन कुकड़े हो। कहा और वहां उससे उठे, उठ करके सीधे घर आए, घर में आकर के अपनी माला को निकाला, सेवंतक मणि की हार को निकाला, सेवंतक मणि की हार को निकाल करके कहते हैं लॉकर में डाल, ताला भी बंद कर दिया, तिजोरी में डाल के, लॉकर में डाल के लॉक भी कर लिया, चाबी अपने कोट की थैली पे रख लिया। क्या इधर उधर लटकाने से क्या है, वो बहुत बड़ा चोर है। कहा और सही बात है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, भगवान की तो चोरी की लीला बड़ी ख्याति प्राप्त है मेरे प्यारे, चोरों के सरदार हैं वो। क्या ठिकाना है, क्या भरोसा है कहीं आकर के ले जाए, चाबी अपने पास को रखो। ये सत्राजित का एक छोटा भाई था राजा परीक्षित। सत्राजित का एक छोटा भाई था, भागवत महापुराण में उनका नाम जो प्रसेनजित बताया। ये प्रसेनजित के मन में ऐसा विचार आया कि आज भैया किसी काम से बाहर गए, कहते हैं सत्राजित महाराज बाहर गया था, और ये प्रसेनजित जो है अपने घर में अकेला था अपनी भाभी के साथ। भाभी के पास गया और जाकर के कहा भाभी जी एक बात बोलूं? तो कहा बोल बेटा। तो कहा भैया तो अभी नहीं है, कहीं गए हुए, बाहर गए हैं क्या? तो कहा हाँ बाहर गए, शाम रात तो आएंगे। तो कहा वो सेवंतक मणि की माला तो मुझे दे दो। अब भैया से क्या है भाभी जी, डर लगता है ना, मांगू और कहीं प्रसाद मिल जाए तो क्या मतलब। और आप तो मेरी फीलिंग समझती हैं, लाओ ना उस सेवंतक मणि की माला दे दो, एक आध 2 घंटा मैं भी देख लूं, मैं भी पहन लूं, मैं भी अपने मित्रों को दिखा लूं, दो ना। तो कहते हैं ये सत्राजित की जो पत्नी थी बड़ी प्रेम करती थी अपने देवर से, अपने बेटा तुल्य जो है उनको पाल करके रखी थी। याद रखना भाभी जो है देवर के लिए माँ के ही तुल्य होती है। बोलो राधे राधे। कहा पुत्र बिल्कुल देती हूँ। गई जाकर के लॉकर खोली, आजकल तो अलमीरे के जो है 2-2 3-3 चाबियां आती हैं, एक वाइफ के पास, एक हस्बैंड के पास, और एक जो है एक्स्ट्रा रहता है, गुम जाए तो काम आएगा, होता है। डबल चाबियां भी आती हैं आजकल अलमारियों की। सत्राजित की देवी जी गई, लॉकर खोली, सेवंतक मणि की माला को निकाली, कहा ये ले बेटे जा। वो सुंदर पहन लिया, पहन करके घोड़े की पीठ में बैठ गया प्रसेनजित, सत्राजित का छोटा भाई, और घोड़े की पीठ में बैठ करके कहते हैं शिकार करने के लिए जंगल चला गया।
माला मिला, माला को पहन लिया, माला को पहन के घोड़े के पीठ में बैठ लिया, घोड़े के पीठ में बैठ करके शिकार करने के लिए जंगल चला गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, शिकार करने के लिए तो गया प्रसेनजीत, लेकिन खुद जो है शेर का शिकार हो गया। बोलो राधे राधे। एक सिंह की दृष्टि पड़ी महाराज प्रसेनजीत के ऊपर, एक सिंह की दृष्टि पड़ी महाराज प्रसेनजीत के ऊपर, और उस सिंह ने जो है प्रसेनजीत को मारा, सत्रजीत के छोटे भाई को, और उनको मार करके उनके गले से जो है सेवंतक मणि की माला को निकाल लिया। और सेवंतक मणि की माला को निकाल करके वो सिंह बड़ी तेजी से जो है जंगल की ओर जाने लगा। कुछ दूर पहुंच पाए थे, कुछ दूर जो है पहुंच पाया था वो सिंहराज। उस सिंह पे दृष्टि पड़ गई एक रिछ की। रिछ मीन्स यस, गोरिल्ला, भालू। उस भालू ने देखा, कहा कितना सुंदर माला रखा है ये सिंहराज, लेकिन या को किस काम की? इनका कोई मतलब नहीं है, इनके पास में है। ये अगर मेरे को प्राप्त हो जाए तो ये मेरे बेटी को काम आए। कहते हैं उस भालू अर्थात उस जामवंत की एक बहुत सुंदर बिटिया थी, जिनका नाम जामवंती बताया गया भागवत में। मैं अपने बेटी को प्रेजेंट करूंगा, जामवंती को दूंगा। तो सिंह के साथ में लड़ाई हुआ भाई भालू का, और उस भालू ने, उस जामवंत ने सिंहराज को भी मार डाला, उनको भी वध डाला। और उनको मारने के बाद में ये जामवंत, ये भालू उस सेवंतक मणि की माला को लेकर के पहुंचा अपने गुफा में, गुफा माणा जो भी बोलते हो आप, वहां पहुंचा। वहां पहुंच करके अपने बेटी को प्रेजेंट किया। कहा बिटिया, बड़े मुश्किल से एक बहुत बड़े जो है सिंहराज को मार के लाया हूं, संभाल के रखना। एकदम चमकता था वो सेवंतक मणि की माला, काफी प्रकाश उनसे जो है देखने को मिलता था। अगर वो घर में लगा दो तो किसी प्रकार से जो है बिजली की कनेक्शन की जरूरत नहीं, 24 घंटे जो है घर चकाचक चमकते रहेगा, इतना प्रकाश। उस माला को देख करके वो जामवंती भी बड़ी खुश हुई। कहा पिताजी बहुत सुंदर गिफ्ट दिया आपने। सुखदेव जी भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, इधर अब सत्रजीत आया, सुंदर भोजन पानी किया, रात में विश्राम किया, सो गया। अब सुबह जो है सो करके उठा, स्नान ध्यान करके आया। अब पूजा करने के लिए माला को जब सुबह नहा धो करके आया, अब पूजा करनी है माला की, लॉकर खोला तो माला जो है गायब। सत्रजीत जैसे अलमीरा को खोला, माला को निकालूंगा पूजा करूंगा, 8 बार सोना प्राप्त करने हैं ना भाई। जैसे लाकर को खोला, कहते हैं अलमीरा से माला जो है छूलंबा गायब है, वहां पे नहीं है माला, क्योंकि माला तो कहीं और पहुंच गया है। पूछते हैं अपनी पत्नी को बुला करके, देवी कहां गए हो, माला देखी हो क्या? तो कहा नहीं पति देव। ठीक से बताओ कहां है माला? तो कहा वो आपके भाई साहब है ना प्रसेनजीत, आपके जाने के बाद में कल वो आए और आकर के माला को मांगे तो मैंने जो दे दिया होगा, मैंने उनको। कहां गया है? तो कहा ये तो मैं नहीं जानती कहां गया है, जंगल की तरफ जाते देखिए। सत्रजीत महाराज के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। मेरा भाई तो मुझसे कभी धोखा नहीं करता है, आज कैसे मेरे माला को लेकर के वो चला गया, वो भी जंगल की ओर गया है। जाऊं जाकर के देखूं। जंगल की ओर गए महाराज सत्रजीत। जंगल की ओर गए, कुछ दूर गए तो क्या देखते हैं, उनका छोटा भाई प्रसेनजीत मरा पड़ा था। उनको तो सिंह ने मार डाला था, शेर ने मार डाला था, मरा पड़ा था। सत्रजीत ने विचार किया, मेरे भाई को मारने वाला कौन? सेवंतक मणि की माला को तो ये पहन के निकला था, सेवंतक मणि की माला यहीं कहीं होनी चाहिए। देखा, ढूंढा, इधर उधर कहीं पे तो माला हो। तो कहते सेवंतक मणि की माला सत्रजीत को मिला नहीं, क्योंकि वो सत्रजीत का जो माला है सेवंतक मणि का, वो तो जामवंती के पास पहुंच गया है।
सत्राजीत ने विचार किया कि नहीं 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 नहीं, अवश्य में यहाँ के जो राजा हैं महाराज द्वारिकाधीश, उन्होंने ही मेरे भाई का मर्डर किया है और वही जो है स्यवंतक मणि की माला को चुरा करके अपने राज खजाने में जमा कर लिया है। तभी तो आज से ठीक जो है 2 दिन पहले जब मैं उनसे मिलने गया था तो माला को मांग रहे थे कि मैं राजा हूं, मुझे माला की जरूरत है, रुपये पैसे की जरूरत है, ये स्यवंतक मणि की माला को जमा कर दे। मांग तो रहे थे लेकिन अब वो तो राजा हैं, सामर्थ्यवान है, कहा राज्य पिता हैं, द्वारिका के प्रथम नागरिक हैं, अब उन पे जो है दोषारोपण कैसे करें। चुपचाप वहां से घर आए और बड़े जो है दुखी पूर्वक जीवन जीने लगे, समय काटने लगे। उनको हमेशा जो है टेंशन बने रहता था, वो माला कहाँ है भाई। अब सोने की अंडा देने वाली मुर्गी कहीं घूम जाए तो मालिक की क्या दशा होगी, जरा आप ही विचार लीजिए। क्यों परीक्षित जी, क्यों माता, वो मालिक ही जाने दर्द को उनकी देवी जी को क्या मालूम है कि नहीं। एकदम जो है व्यथित रहने लगे, एकदम खिन्न रहने लगे, एकदम दिन भर चिंता। तो याद रखना, चिंता करोगे तो शरीर जो है घटने लगता है। फेस अलग से समझ में आता है कि ये व्यक्ति जो है व्यथित है, अर्थात चिंतित है। जो आदमी चिंता करता है ना, उनका चेहरा समझ में आता है। विद्वानों ने भी कहा कि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। एक दिन सत्राजीत की पत्नी कहती है कि क्यों पतिदेव, मैं पिछले हफ्ता 15 दिनों से देख रही हूं, न तो ठीक से भोजन करते हो, न तो जो है ठीक से लंच लेते हो, न तो जो है फास्ट क्या बोलते ब्रेकफास्ट आदि, न तो ठीक से खाते, न तो ठीक से पीते। आपका रहन सहन भी जो है पिछले हफ्ता 15 दिन से बदल गए, आपके तेवर भी जो है बदले बदले से रखते हैं। क्या बात है? अरे हम आपकी जो धर्म पत्नी है, हम आपकी श्रीमती हैं, आप हमसे कह सकते हैं भाई, हमसे आप शेयर कर सकते हो, एक बार बताओ तो सही क्या बात है। तो सत्राजीत ने कहा देवी, अरे ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा जीवन में समय आता है उतार चढ़ाव का। कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। कहा ना, मैं ऐसे नहीं मानू, न तो आपके पास रुपये की कमी, न तो पैसे की कमी, न तो और किसी चीज की कमी, और अभी अभी जो है काफी परेशान रहते हो। बात कुछ बहुत बड़ी है, कहा बात कुछ बहुत बड़ा है भाई, बताना पड़ेगा। तो सत्राजीत ने कहा देवी, अब इतना पूछ रही हो तो बता दूं, किसी को बताएगी थोड़ी तू किसी और से थोड़ी ना बोलेगी, अर्थात जो बात मैं आपको बताऊंगा ना, वो बात किसी और से मत कहना। कहा क्यों? तो कहा ये सिक्योर होना चाहिए, एक तुम जानो और एक मैं जानू, कोई और नहीं, एक तुम और एक मैं, तीसरा कोई। तो कहा क्या बात है स्वामी? तो कहा पहले तुम कसम खाओ। कहा आई शपथ, कसम खाती हूं मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी। कहा पक्का? कहा पक्का। कहा प्रॉमिस? कहा बिल्कुल प्रॉमिस। तो कहा देवी, आपके देवर को अर्थात मेरे छोटे भाई को यहाँ के जो राजा है ना महाराज द्वारिकाधीश, उन्होंने मार डाला। कहा क्या? तो कहा हाँ, किसी से कहना नहीं। कहा द्वारकाधीश ने मार डाला? तो कहा हाँ, धीरे बोल, धीरे धीरे, दीवाल के भी कान होते। कहा और? तो कहा यहाँ के राजा द्वारिकाधीश ने हमारे छोटे भाई को मार डाला और उनको मार करके स्यवंतक मणि की माला को जो है अपने राजगृह में जमा कर लिया, किसी से कहना नहीं। कहा हाँ मिस्टर जी पतिदेव, किसी से नहीं कहूंगा, तो मेरे प्राण को खतरा हो सकता है। तो कहा बिल्कुल नहीं बोलूंगी ना, रात गई बात गई, बिल्कुल किसी से नहीं बोलूंगी।
लो थोड़ा बहुत कुछ खा लो। तो कहा नहीं, खाने का मन नहीं। सो गए। और जैसे सुबह हुआ, अभी सत्राजीत की पत्नी जो है पानी भरने के लिए कुएं पे गई। अब पहले तो किसी के घर में बोरिंग वगैरह नहीं था कि किसी के घर में आरओ वगैरह, तुम ही नहीं थे तो फिर आरओ बोरिंग कहां से आएगा, है ना। ये तो सब हम अभी के हैं। तो पीने का जल भरने के लिए एक मटका, एक घड़ा लेकर के पहुंची कुएं के पार में। कुएं के पार में पानी भर रही थी सत्राजीत की पत्नी के, और बहुत से सहेलियां वहां पे आई हुई थी। तो पानी भरने के लिए बहुत से लोग आए हुए थे। अब सत्राजीत की पत्नी की सहेलियों ने पूछा कि क्यों बहन, एक बात बोले, अगर बुरा ना मानो तो कहा बोलो बहन। कहा हम आपके पति को लगभग हफ्ता 15 दिन से देख रहे हैं, काफी जो है उनके तेवर बदले बदले से लगते हैं। ऐसा नहीं, आप पे तो नजर सबको ही रखता है, हमें तो लगता है कि हम अपने घर तक है, हमको कौन देखेगा, हमारे घर वाले ही हमको समझेंगे, लेकिन पड़ोसी भी देखता है भाई कि इंसान कैसे दिख रहा है, पहले कैसे रहता था। होता है कि नहीं ऐसा जीवन में। तो कहा बहन आपके पति के तेवर जो है बदले बदले से रखते हैं, क्या बात है। अब सत्राजीत की पत्नी कहती क्या बताऊं बहन, फिर याद आया मैंने तो अपने पति को प्रॉमिस किया किसी को नहीं बताऊंगी। कहा छोड़, बहुत दुख का विषय है बहन, क्या बताओ। तो उनके सहेलियों ने कहा हम आपके एकदम पक्के सहेली हैं क्लोज फ्रेंड कहा जाए, है कि नहीं, किसी से नहीं बोलेंगे, बताना क्या बात है। तो कहा किसी से नहीं कहोगे ना। तो कहा हाँ किसी से नहीं कहेंगे। कहा पक्का। तो कहा पक्का। तो वहां के जो राजा है ना महाराज द्वारिकाधीश, उन्होंने ही जो है हमारे देवर को मार डाला और मार करके जो है सबंतक मणि की माला को राजकोष में जमा कर लिया है, किसी से कहना नहीं। अब उनकी सहेलियों ने कहा बिल्कुल बहन किसी से नहीं कहेंगे, क्या है ना दुख बांटने से हल्का होता है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और वहां से वो उनकी सहेलियां चली। अब वहां से जब वो चली तो कहते हैं वो लोग अब स्नान करने के लिए सरोवर में गए। सरोवर में गए तो 4 दूसरे मोहल्ले की और जो है नारियां आई हुई थी। उन दूसरे मोहल्ले की नारियों ने जो है सत्राजीत की पत्नी की सहेलियों से पूछा कि क्यों बहन तुम तो उसी मोहल्ले की हो ना जहां सत्राजीत नाम का ग्वाला रहता है। कहा कहा हमने सुना है कि उनका थोड़ा सा तबीयत ऊपर नीचे है, अप डाउन है, क्या बात है। तो रुपया पैसा वाला आदमी, उनकी तबीयत तो खराब नहीं होनी चाहिए भाई। तो कहा काला बताबे बहनी। और चालू फिर क्या बताए बहन, यहाँ के जो राजा है ना महाराज द्वारिकाधीश, उन्होंने उनके देवर को मार दिया और मार करके सबंतक मणि की माला को जो है चुरा करके राजकोष में जमा कर लिया। देख रहे से ठाड़ सुखावत है कि बोलो राधे राधे, ये हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा है। देख रहे से ठाड़ बहमरी का सुखावत है, यही बात है। वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 ऐसे करते 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 पूरे द्वारिकापुरी में हो गया हल्ला कि भगवान ने सत्राजीत के छोटे भाई को मारा और उनको मार करके कहते हैं सबंतक मणि की माला को चुरा लिया। छोटे तो हैं कहा वृंदावन में रात माखन चुराया, चीर चुराया, है कि नहीं। चौरह ग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों के सरदार हैं वो द्वारिकाधीश। अब ये बात जब भगवान द्वारिकाधीश के कान में पड़ी कहते हैं तो भगवान द्वारिकाधीश को अच्छा नहीं लगा। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि प्रभु अपने आप में विचार किया, कहा वारी माया तुमने मुझे भी नहीं छोड़ा, आज मुझ पे ही कलंक लग गया। भाई चोरी करने वाला कोई और है, सत्राजीत के भाई को तो शेर ने मारा है, सबंतक मणि की माला को तो शेर जो है चुरा करके ले गया और शेर को मार करके वो भालू ले गया जाम्बुवंत। यही तो कथा सुन रहे हो ना। और दोषारोपण किस पे, भगवान द्वारिकाधीश पे।
कलंक जो है भगवान को लग गया। भगवान ने कहा अब दाग तो जो है मुझे लगी है, धब्बे तो मुझे लगे हैं, तो साफ भी मुझे करना है। दो चार जो है यदुवंशी मित्रों को पकड़े भगवान और चले जो है माला को ढूंढने। याद रखना भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के ऊपर में इतना बड़ा कलंक कैसे लगा, ये सब आप जानते होंगे। जहां तक जिस दिन भगवान गणेश जी महाराज विराजित होते हैं भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि में, है ना, उस दिन के चंद्रमा को जो है दर्शन नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को बिल्कुल जो है इग्नोर करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। चाहे जाने से हो चाहे अनजाने से हो, यदि आपने उस दिन के चंद्रमा का दर्शन कर लिया तो मानो आपको जो है जीवन में जबरदस्ती जो है कोई ना कोई प्रकार के कलंक जो है उनसे आपको सामना करना पड़ेगा। संसार वाले आपको कलंकित करेंगे, जबकि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो है आप पे दोषारोपण लगाया जाएगा, यही किया है, यही किया है, आपको बदनाम किया जाएगा, आप पे झूठा कलंक लगाया जाएगा, मिथ्या, है ना, मिथ्या कलंक, मिथ्या अपराध के जो है आप सहभागीदार बनेंगे। ऐसा क्यों? राजा परीक्षित ने पूछा, ऐसा क्यों गुरुदेव? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस दिन गणेश चतुर्थी के रात्रि के दिन एक समय की बात है, भगवान गणेश जी महाराज सुंदर रात्रि के समय में वो चतुर्थी तिथि के दिन भोजन पानी करके पेट भर प्रसाद पा करके शयन कक्ष की ओर जो है उस कमरे से दूसरे कमरे की ओर निकले। भादों का महीना, हल्का हल्का जो है बारिश हो रहा था, हल्के हल्के पानी बरस रहे थे, और भगवान गणेश जी महाराज को तो आप जानते हो, काफी लंबा चौड़ा जो है उदर वाला, जिनको हम लंबोदर भी कह सकते हैं, है कि नहीं, काफी लंबा चौड़ा पेट वाला, जिनका उदर लंबा है वही तो लंबोदर है। धीरे धीरे जा रहे थे अपने रूम की ओर विश्राम करने के लिए, अचानक भगवान गणेश जी का पांव जो है स्लिप हुआ, हल्का सा स्लिप हुआ, गणेश जी महाराज गिर गए, और गणेश जी महाराज गिर गए तो भाई हट्टे कट्टे आदमी अगर गिरे तो जोर से लगता है भाई, उठने में तकलीफ होता है, और ऊपर वहां पे देखने वाला कोई नहीं था। गणेश जी महाराज जब गिरे हैं तो वहां देखने वाला कोई और नहीं था, था तो वो चंद्रमा था अकेला जो आकाश में विद्यमान था। चंद्रमा ठहाका लगा करके हंस दिया, अपने आप को नहीं संभाल पाता इतना क्यों खाता है तो, गिर गया ना आखिर। जबकि नीति शास्त्र कहता है, धर्म शास्त्र कहता है मेरे प्यारे, कि आकर के वो चंद्रमा को पहले भगवान गणेश जी को सहयोग करना था कि गणेश जी कहीं चोट थोड़ी लगा है आपको, उनको सहयोग करना था। जैसे आज कोई किसी को हम देखते हैं चोटिल है या लग गया है या बाइक चलाते चलाते गाड़ी से गिर गए तो तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। आजकल तो 108 के सिस्टम हो गए, 108 डायल करो, एम्बुलेंस आता है, पकड़ के ले जाता है, अच्छे से ट्रीटमेंट करके भेजता है। फिर इधर यूपी में ऐसा सेवा है कि नहीं? 108 का है यहाँ पे, लगभग भारतवर्ष में प्राय हर स्टेट में होना चाहिए था। 108 डायल किए और गाड़ी आई और उसमें भर के ले गए। तो कहते हैं भगवान गणेश जी महाराज गिरे, चंद्रमा की दृष्टि पड़ी, चंद्रमा ने जोर से सहाका लगा के हंसा। भगवान गणेश जी को आया गुस्सा, कहा चंद्रमा तेरा फर्ज क्या बनता है, तेरा कर्तव्य क्या बनता है, अगर कोई गिर जाए तो आकर के उठाने को छोड़ दिए और तुम हंस रहे हो। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, आज के दिन कोई भी तुम्हारा दर्शन करेगा तो उन पर जो है मिथ्या कलंक लगाया जाएगा, मिथ्या अपराध के भागी बनेंगे। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं। एक दिन के लिए चंद्रमा को जो है दर्शन करने के लिए भगवान गणेश जी ने वर्जित कर दिया। कोई भी हो, कहा नर हो नारी हो देवी हो देवता हो कोई भी हो। अरे जब भगवान द्वारिकाधीश को नहीं छोड़ा तो हम और आप
कौन से खेत के ढेले हैं? जब ब्रह्म को नहीं छोड़ा तो हमारी आपकी तो बात फिर छोड़ दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजा, भगवान द्वारिकाधीश मित्रों को लेकर के पहुंचे, जंगल गए तो क्या देखते हैं, प्रसेनजीत जहां पे मरे पड़े थे वहां पे जो है ब्लड गिरा था, खून गिरा हुआ था, शेर से लड़ाई हुआ था। जान गए भगवान से भला क्या छिपने वाला है। वहां से कुछ दूर आगे गए तो क्या देखते हैं, सिंह मरा पड़ा हुआ था और सिंह के पास से जो है भालू के पंजे को भगवान ने देखा। उस जामवंत के पंजे के निशान को देखा, भगवान समझ गए कि शेर को जो है किसी भालू ने मारा है और मार करके माला को जो है वो भालू अर्थात जामवंत ले गया। अब उस जामवंत की उस भालू के पद चिन्ह को देखते देखते, पांव के निशान को देखते देखते भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े तो कहते हैं कुछ दूर के बाद जो है जंगल भी समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? हाँ। अब आगे सीधा गुफा की यात्रा है, पहाड़ की, पर्वत की, कंदरा की। भगवान ने कहा मित्रों, अब मेरे कारण से तुम लोग तकलीफ क्यों पा रहे हो भाई, यहीं पे वेट करो 2-4 दिन। अगर 2-4 दिन में भगवान द्वारिकाधीश वहां से वापस आ गए तो ठीक, और नहीं आए तो समझ लेना उधर ही। राधे राधे। 2-4 दिन वेट कर लेना, उसके बाद चले जाना, क्यों वेट करोगे फालतू। ऐसा जो है आश्वासन देकर के भगवान निकले वहां से गुफा की ओर। कहते हैं 1 हफ्ता तो उनको जाने में ही लगा, इतना लंबा जो है रास्ता था उस गुफे की। मित्रों ने कहा भगवान तो 4 दिन बोले थे, आज तो 5वां दिन हो गया, वापस लौट करके नहीं आए, चलो चलते हैं वापस। आया और इधर आकर के जो है देवकी वसुदेव द्वारिकापुर वासियों को जो है बताया कि भगवान सेवंतक मणि की माला को ढूंढने के लिए गुफा की ओर गए थे और वहां से जो है वापस नहीं आया। तो देवकी और वसुदेव ने फिर अंबा यज्ञ का जो है आयोजन करवाया, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। अंबा यज्ञ मतलब देवी भागवत महापुराण का कार्यक्रम कराया। मेरे पुत्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहीं भी हो, सुरक्षित द्वारिकापुरी को आ जाए। अनुष्ठान चालू हुआ और उधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, जैसे भगवान पर्वत के पास में पहुंचे तो एक बहुत विशाल काय पर्वताकार शरीर वाला जामवंत जो है गुफा के दरवाजे को ऐसे छेका लगाए विश्राम कर रहे थे। भगवान निर्भीक पूर्वक जो है सामने आए, निडरता पूर्वक सामने आए और जामवंत के बगल से गुफा के अंदर को देखा। बगल से गेप रहता है ना, इतना बड़ा छेद को कैसे आदमी रोकेगा। तो बगल से अंदर की ओर देखा, अंदर की ओर देखा तो क्या देखते हैं, अंदर पर्वत जो है, अंदर गुफा प्रकाश से भरा है। सेवंतक मणि की माला जो रखी है प्रकाश से भरे पड़े हैं। भगवान जान गए सेवंतक मणि की माला यही है। भगवान ने अपने आप को छोटा बनाया, मायापति, और बगल से जो है अंदर घुस गए। अंदर घुस करके फिर अपने स्वरूप में आए, अपने स्वरूप में आकर के देखते हैं, कहा ये है वो सेवंतक मणि की माला। लेकिन नीचे में वो कन्या सोई थी, जामवंत की बेटी सोई थी। भगवान ने कहा बड़ा झंझट है, अब यहां से उसको निकालूं कैसे। तो कहते हैं भगवान ने फिर अपना सिस्टम अपनाया और सिस्टम के माध्यम से जो है इधर से ऐसे चढ़ करके माला को निकाले। माला को निकाल करके पीतांबर में लपेटे और लपेट के जो बगल में दबा करके भगवान चले वहां से। और जैसे वहां से निकले तो कहते हैं जिस बिस्तर में वो जामवंती सोई थी ना, वो बिस्तर भगवान के पांव में फंस गए। और जैसे जो है बिस्तर पांव में फंस के खींचा, वो कन्या जो है उठ गई और उठ करके क्या देखती है, यहाँ कोई एक सांवरा सलोना जो है राजपुरुष गुफा के अंदर आया हुआ है
और सेवंतक मणि की माला जो है उनके हाथ में है, पीतांबर में, पीले कपड़े में रखोगे, लाइट को, बल्ब को, चमकने वाली चीज को पीले कपड़े में रखोगे तो चमकेगा कि नहीं चमकेगा? स्पष्ट दिखेगा वो, पारदर्शी कपड़ा है पीला कलर। हाँ, चमकीली चीज को अगर पीले कपड़े में लपेटोगे स्पष्ट दिखेगा। पिताजी पिताजी कोई चोर आया है और सेवंतक मणि की माला को चुरा करके ले जा रहा है, रक्षा करो रक्षा करो, ऐसे कह के वो जामवंती आवाज लगाती, पुकार करती है। अब मेन दरवाजे पे तो जामवंत सोए हुए थे, दरवाजा छेंक लिए, अंदर घुसे तो क्या देखते हैं, सुंदर भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुराते हुए खड़े हैं। बोलो राधे राधे। ओंठों पे मुस्कान है, सेवंतक मणि की माला को लिए हैं, जामवंत की ओर देख रहे हैं मेरे भगवान। जामवंत ने कहा, ए राजपुरुष, ये जो तुम माला पकड़ा है ना सेवंतक मणि की, इसको कितने मेहनत से मुझे प्राप्त हुआ तुझे पता है? कहा, एक बहुत बड़े सिंह राज को जो है मार करके, उनसे जो है संघर्ष करके, युद्ध करके, लड़ाई करके बड़े मुश्किल से प्राप्त किया हूं, और इतने आसानी से तू ले जाना चाहता है? कहा, आप मुझसे युद्ध कर, कहा आप मुझसे युद्ध कर, जो जिनकी जीत होगी, जो जीतेगा उन्हीं को ये माला दिया जाएगा, ये माला भी मेरी बेटी के हाथ में दे दो। कहा जामवंती, अगर मैं जीता तो ये माला हमारा है, और ये कहीं जीतते हैं तो ये माला जो है उनको दे दे। कहा, आ जा। भगवान ने भी कहा, बहुत दिन हो गए, दो दो चार चार हाथ किए, मामा घर से आए थे, चुप बैठे थे, मौका अच्छा है, कहा दो चार हाथ कर लेते हैं। कहा, आओ। अब दोनों के बीच में जो है मल्ल युद्ध चालू हुआ। मल्ल युद्ध समझते हैं ना, जो बल से हो, हाथों से हो, भुजा से हो, मुष्टिक प्रहार से हो, ऐसे जो है मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। कई दिन बीत गए लड़ाई करते करते, कई दिन बीत गए। अब कई दिन क्या बीत गए मेरे प्यारे। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने विचार किया, कब तक जो है मैं इस जामवंत से, इस ऋक्ष से लड़ता रहूंगा? अब तो समय बहुत कम है द्वापर युग को बीतने में, है ना। मुझे बहुत सारे लीलाओं को भी जो है प्रतिपादित करना है, बहुत सारे लीला भी शेष हैं मेरे, इनको भी पूर्ण करना है। तो क्यों ना जो है अब इनको सुंदर सदगति प्रदान कराया जाए। भगवान ने दोनों हाथ के पंजों को बांधा, मजबूत किया हाथ को, और तीनों लोगों के भार को धारण करके आज भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने उस जामवंत के वक्षस्थल पर प्रहार किया। बोलो राधे। जब तीनों लोगों के भार से बंधी हुई मुष्टिक प्रहार जामवंत के जो है छाती पे पड़ी, जामवंत जी महाराज बहुत दूर जाकर के गिरे, बहुत जोर से उनको धक्का लगा, आंख बंद हो गई। विचार किया कि नहीं, जिनसे मैं लड़ रहा हूं वो कोई साधारण जीव नहीं है। हो सकता है समझने में देर हो गया मुझे। जामवंत संभल करके उठे, संभल करके उठ करके आकर के हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे राजपुरुष, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। भगवान समझ गए अब इसकी अकल ठिकाने आई। कहा जामवंत, मैं द्वारिकापुरी का एक छत्र राजा भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हूं। कहा, जो तुम सोच रहे हो ना वो मैं ही हूं। कहा, वो राम भी मैं हूं। कहा, त्रेता जुग वाला वो राम मैं ही हूं, वो कृष्ण मैं ही हूं। जामवंत की आंखों से अब पश्चाताप की आंसू निकलने लगी। कहा, भगवान आप मेरे घर चल करके आए, 4 कदम चल करके आए और मैंने आपका सेवा नहीं किया, उल्टा जो है आपको मार डाला, आपको खरोच डाला, आपको पूरा चोटिल कर दिया। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पे जामवंत की पंजों की खरोच के निशान न थी। पूरा शरीर रक्त रंजित लाल लाल भगवान श्री कृष्ण का। अरे राम, काफी लड़ाई हुआ था भाई। कहा, क्षमा करना भगवान, लेकिन एक बात कहूं भगवान। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, जल्दी कह भैया, मुझे कष्ट में समय नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं मेरे पास, जल्दी बोल। तो कहा कि प्रभु आप मेरे राम हैं, आप मेरे श्याम हैं, ये तो मैंने मान लिया, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। कहा,
कहा क्यों? तो कहा मैंने अपने राम को बनवासी रूप में देखा था। कहा बोलो राधे राधे। है नहीं? तापस बेस विशेष उदासी के रूप में देखा था। आप तो जो है राजपुरुष के जो है वस्त्र में सजे धजे हैं, मैं कैसे मानूं कि आप भगवान हैं? मेरे राम हैं। कहना क्या चाहते हो जामवंत? तो जामवंत ने कहा एक बार उस राम रूप में मुझे दर्शन करा दो। कहा ओनली वन टाइम, सिर्फ एक बार राम के रूप में आकर के इस दास को जो है दर्शन करा दो, तभी ये सिर जो है आपके चरणों में झुकेगा, नहीं तो फिर दो चार और हो जाए। कहा दो चार और हो जाए। कहा भगवान ने कहा ज्यादा तकलीफ देना जो है भक्तों को अच्छा नहीं लगता। भक्तों के लिए भगवान अगर बिक जाए, बिकते तो हैं, भक्तों के कल्याण के लिए भगवान अपने आप को भी बाजार में बेच देते हैं। बोलो राधे। वो है मेरे भगवान, वो है हमारा सनातन धर्म। अरे गर्व होना चाहिए मेरे प्यारे। बोलिए सनातन धर्म की। अपने आप को भी भगवान बेच देते हैं। नहीं बिकती। बहुत से लोग गोपाल जी लेके ले जाते हैं यहां से, तो किन के लिए बिके? वो भक्त के लिए, अपने लिए नहीं। आप पे कृपा करेंगे और जिनसे आपने लिया है उन पे तो कृपा है ही, इसलिए उनका घर परिवार चलता है। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, जामवंत हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि क्या कहूं छवि आपकी, आपकी छवि तो बहुत सुंदर है महाराज। हे कृष्ण, ब्यूटीफुल पर्सन कहा, आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं। क्या कहूं छवि आपकी, भले लगत हो नाथ, लेकिन मन गवाही नहीं दे रहा है। प्रणाम करने को, सल्यूट करने को मन नहीं कर रहा है। अरि चरण कमल सिर झुकत है, धनुष बाण लियो हाथ। राम लला के रूप में सुंदर हाथ में धनुष बाण हो, पीतांबर लपेटे हो, राजसी वस्त्र का परित्याग हो, तापस वेश विशेष उदासी का स्वरूप हो। ये यहीं पर का भाव है। कभी राम बन के हो, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।
लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे चले आना प्रभु जी चले आना। चले राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे चले आना प्रभु जी चले आना। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे चले आना प्रभु जी चले आना। एक भक्त की पुकार को सुन करके भगवान कैसे